सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो एक समय की बात है, निशिरण तीर्थ में सौनिकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो मुनिश्रेष्ठ कहते, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मनवांछित फल पाया जा सके। इस प्रकार की कथा या ऐसी कोई कथा हो जिसे सुनकर हम जिसकी हम इच्छा रखते हो वो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित के बात पूछी है, इसलिए मैं ऐसे एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो क्या थी वह कथा? एक समय की बात है, योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। तो उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, यह कैसा यत्न है और कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए नारद जी। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपनों कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं ना। आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है वह बात मैं आपको बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनें। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरीके से विधि विधान से करके मनुष्य तुरंत सुख को भोग सकता है और मरने पर मोक्ष मिल जाता है। तो श्री हरि के वचन सुन के नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया, कैसे किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैयाँ लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर
सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस काल अर्थात कलयुग में और मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय में इतना ही। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिनसे पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, इसे बड़ा ध्यान से सुने। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। ये भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। इसके करने से मनुष्य के दुखों की मुक्ति हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण के मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया, मैं उसे जरूर करूँगा। निश्चित ही करने के बाद उसे नींद आई। वह सवेरे उठकर भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण व्रत करवाया और भगवान सत्यनारायण व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण के सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी से नारायण जी ने कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत की कथा मैंने तुमसे कही। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र को सुनकर और किस किस ने इस व्रत का पालन किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया और प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया, व्रत कर रहा हूँ तथा इससे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह व्रत भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन्य धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज जो लकड़ी बिचेगी उसी का धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान की व्रत करवाऊंगा। इस मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी फिर सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया। उस नगर में अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले आया और भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वह उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख को भोग कर अंतकाल में वैकुंठ के धाम चला गया।
तो सत्यनारायण कथा में ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धन को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी तथा सती साध्य भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम की एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनयता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधव पुत्र आदि के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस कथा का पूरा विधान समझाइए। आपके कथन अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मेरी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगी। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गए। 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन ऐसे ही बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कमलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे विप्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वैद्य को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य वर देख आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर एक लड़की का स्वेग बड़े पुत्र को ले आया। स्वेग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह, साधु अभी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया। साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया। साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु को वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास चले गए और कहा, उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों ने कठिन कारावास में डाल दिया। उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शरीर तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर घर चली गई। माता कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता